नमस्कार साथियों। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो टीचिंग एग्जाम्स की जान है, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये शब्द हर जगह घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी गहराई को समझना ना परीक्षा क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी कड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या वृद्धि और विकास बिल्कुल एक ही चीज है? आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लगता है ना कि दोनों का मतलब आगे बढ़ना ही तो है। लेकिन रुकिए, मनोविज्ञान की दुनिया में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है और कई विद्यार्थी यहीं पर गलती कर बैठते हैं। चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम बात करेंगे इस विषय के महत्व पर, फिर वृद्धि और विकास को अलग अलग समझेंगे, इनके मुख्य अंतर देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ इसे समेटेंगे। भाग 1, विषय का महत्व। देखिए, चाहे सीटेट हो, टेट हो या डीएसएसबी जैसी कोई भी बड़ी टीचिंग परीक्षा, इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न आते ही आते हैं। ये समझ लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये फाउंडेशन है। अगर इन दोनों शब्दों का फर्क क्लियर हो गया तो समझिए परीक्षा में कुछ मार्क्स तो पक्के हो गए और साथ ही एक बेहतरीन शिक्षक बनने का बेस भी स्ट्रांग हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, वृद्धि, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। तो वृद्धि असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो आकार, लंबाई, वजन या संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। ये बिल्कुल शारीरिक होती है, यानी ऐसे बदलाव जिन्हें बाहर से अपनी आंखों से साफ देखा जा सके। इसमें कुछ भी छिपा हुआ या रहस्यमयी नहीं है। ये पूरी तरह से भौतिक और मापने योग्य आयामों से बंधी हुई है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ना, उसके वेट में बदलाव आना या फिर एक छोटे शिशु के नए दांत निकलना। ये सब क्या है? ये सब वृद्धि के बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। इन्हें नोटिस किया जा सकता है और ये पूरी तरह से भौतिक वास्तविकता पर आधारित है। अब यहाँ परीक्षा का सबसे बड़ा कीवर्ड आता है, मात्रात्मक परिवर्तन, यानी क्वांटिटेटिव चेंज। इस शब्द को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसे मात्रात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे मापा जा सकता है नंबर्स में। इंच टेप से ऊंचाई नाप लीजिए, वेइंग मशीन से वजन चेक कर लीजिए। हर वो चीज जिसका मेजरमेंट अंकों में हो सके, वो वृद्धि के खाते में जाती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, विकास यानी डेवलपमेंट। विकास का दायरा न वृद्धि से बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं है। ये किसी व्यक्ति की क्षमता, उसके व्यवहार, उसकी सोच और उसके स्किल्स में आने वाला एक बेहतरीन सुधार है। इसे ऐसे समझिए कि वृद्धि अगर एक छोटी छतरी है, तो विकास एक बहुत बड़ी छतरी है जिसके नीचे एक इंसान का पूरा व्यक्तित्व आ जाता है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक। उदाहरण के तौर पर देखें, एक बच्चा बोलना सीख रहा है, मुश्किल सवालों को हल करना सीख रहा है या सही और गलत के बीच फर्क समझना सीख रहा है। क्या हम इन चीजों को इंच टेप से नाप सकते? बिल्कुल नहीं। ये इंसान के अंदर चलने वाली एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, जहां वो नए कौशल और समझ का निर्माण करता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सबसे बड़े एग्जाम की वर्ड की, गुणात्मक परिवर्तन या क्वालिटेटिव चेंज। विकास का सीधा कनेक्शन क्वालिटी से है। समझ कितनी गहरी हुई, इसे सीधे तौर पर मापना लगभग नामुमकिन है। हम सिर्फ किसी के व्यवहार और काम करने के तरीके को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब समय है चौथे भाग का, वृद्धि और विकास के बीच का मुख्य अंतर। ये जो तुलना आपके सामने है, ये एक परफेक्ट चीट शीट की तरह है। इसे ध्यान से समझेगा। पहला अंतर, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शरीर से जुड़ी होती है, जबकि विकास पूरे व्यक्तित्व को कवर करता है। दूसरा, वृद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, पर विकास को सीधे मापना मुमकिन नहीं है। तीसरा और सबसे खास पॉइंट, वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है। हाइट हमेशा तो नहीं बढ़ती ना, लेकिन विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन भर चलता रहता है। हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। और चौथा, वृद्धि मुख्य रूप से बाहरी परिवर्तन है, जबकि विकास आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के बदलावों का एक जबरदस्त मिक्सचर है। आखिरी और पांचवें भाग में चलिए एक सारांश उदाहरण देखते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में याद रखने की ट्रिक सुनिए। एक बच्चे की कल्पना कीजिए। अगर कहा जाए कि बच्चा लंबा हो गया है, तो ये पक्के तौर पर वृद्धि है, क्योंकि इसे देखा और मापा जा सकता है।
लेकिन अगर कहा जाए कि बच्चा अब समझदार और जिम्मेदार हो गया है, तो ये विकास है। ये वाक्य उसकी मैच्योरिटी, उसकी सोच और उसके गुणात्मक बदलाव को दिखाता है ना? बिल्कुल आसान और मज़ेदार। अब सबसे ज़रूरी बात, किताबों में पढ़ी हुई थ्योरी को क्लास के असली माहौल में कैसे अप्लाई किया जाए। इस चर्चा के अंत में सभी के दिमाग में एक सोचने लायक सवाल छोड़कर जाते हैं। एक शिक्षक होने के नाते क्लास में एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उसके मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल तरीके से आकलन कैसे किया जा सकता है। सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही वो जगह है जहां थ्योरी और प्रैक्टिस आपस में मिलते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।